ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मना रही है, होली ट्रिनिटी। आइए तब इस सुबह बेला में हम लोग पवित्र आराधना में भाग लें। और आप जहाँ कहीं भी हैं, ये आराधना में आप लोगों का सबका स्वागत है। चले हम सब कोई प्रभु को वेदी में आने तक हम लोग एक भजन गाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। उपासना पृष्ठ संख्या 372 372। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको, तेरी महिमा परम पार। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको, नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको, तेरी महिमा परम पार। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको, दया मिली प्रभु कृपा मिली, भर दिया मुझे वरदानों से। दया मिली प्रभु कृपा मिली, भर दिया मुझे वरदानों से। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको, तेरी महिमा परम अपार। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको, शांति मिली प्रभु मुक्ति मिली, भर दिया मुझे वरदानों से। शांति मिली प्रभु मुक्ति मिली, भर दिया मुझे वरदानों से। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको, तेरी महिमा परम पार। नमन करूं प्रभु नित्य दिन तुमको। वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु को चले हम सब कोई अपने अपनी ओर से घुटनी टेक कर साष्टांग प्रणाम करें। कृपया सब कोई बैठ जाए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु को हम सबसे पहले धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमें ये सुंदर दिन दिया है। हमें देखने के लिए नई उमंग, नई राह, नई उमंगें और नई जीवन हमें प्रदान किया है। ये नया जीवन ईश्वर का एक अनमोल वरदान है। आइए तब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र त्रित्व के पर्व दिन के समय में हम विशेष तौर से पाठों को ध्यान देते हुए प्रभु की ओर मन लगाएं। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34
4 से 6, 8 से 9 में प्रभु का संदेश यह है। प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। सच में प्रभु करुणामय और कृपालु ईश्वर है। हम हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा बहुत बार अनुभव किए हैं। दूसरा पाठ 2 कोरिन्थियन अध्याय 13, 11 से 13 में हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि सब एकमत रहें, शांति बनाए रखें। जैसे त्रित्व ईश्वर एकमत है, शांति प्रिय है और प्यार से रहते हैं, उसी प्रकार मानव जाति भी एकमत रहे, शांति बनाए रखें। सुसमाचार में हमें विशेष तौर से बताया जाता है कि पिता ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने एकलौते पुत्र को उनके लिए अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। कितना सुंदर संत जोहान अध्याय 3, 16 से 18 में हम पढ़ते हैं। पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। मानव जाति को सबसे ज़्यादा प्यार पिता ईश्वर ने किया है। उसका प्रमाण यह है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को मानव की मुक्ति के लिए प्रेरित कर दिया। और वचन कहता है, कोई सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। आज के त्रित्व पर्व में, आज जब माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व बनाती है, हमें मालूम है एक ईश्वर में 3 जन है। पिता ईश्वर जो सृष्टिकर्ता, पुत्र ईश्वर जो मुक्तिदाता और पवित्र आत्मा जो हमें पवित्र करते हैं और सहायता करते हैं। उनका लक्ष्य एक ही है। त्रित्व ईश्वर का लक्ष्य एक ही है। पिता ने प्यार के चलते पुत्र को दिया और उनका रिश्ता है, तीनों का रिश्ता है प्यार का रिश्ता। जैसे एक है उसी प्रकार मानव जाति भी एक बनाए रखें, प्यार से रहें, सामुदायिक जीवन जिएं और एक दूसरे के साथ मधुरता बनाए रखें। ये सब त्रित्व ईश्वर का विशेष संदेश हम लोगों को मिलता है। चले आज के इस पवित्र दिन में हम त्रित्व ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए पुनः इस आराधना में भाग लें। त्रित्व ईश्वर से कृपा मांगे। कृपया लीजिए प्रभु उपासना पृष्ठ संख्या 373। सब कोई मेरे पीछे पीछे इस भजन को गाएंगे और स्तुति आराधना में भाग लेंगे। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम।
यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। पाप के सागर से मुझे बचाता है, पाप के सागर से मुझे बचाता है। मृत्यु के जाल से मुझे उबारा है, मृत्यु के जाल से मुझे उबारा है। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। सीधे मार्ग में मुझे चलाता है, सीधे मार्ग में मुझे चलाता है। मृत्यु के जाल से मुझे छुड़ाया है, मृत्यु के जाल से मुझे छुड़ाया है। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। अपनी शक्ति से मुझे भर देता है, अपनी शक्ति से मुझे भर देता है। अपनी बाहों में मुझे उठाता है, अपनी बाहों में मुझे उठाता है। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा पालनहारा, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा
कहूँ मैं उसका नाम। वेदी में उपस्थित यीशु हमारा पालनहारा, जीवन की ज्योति, हमें सीधे मार्गों पर ले चलता है और अपने पास अपने बाहों में छिपा लेता है ताकि हम उनके पास रहें, उनके वचनों को सुनें। जॉन अध्याय 3 पद संख्याएँ 16 से 18। जॉन अध्याय 3 पद संख्याएँ 16 से 18। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए इस वचन पर, इस वाक्य पर हम थोड़ा 1-2 मिनट का मनन चिंतन करेंगे। उसके बाद हम लोग नीरव प्रार्थना करेंगे। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्यार से हमें बनाया है। आपको, हमको, सबको, दुनिया को पिता ईश्वर प्यार से बनाया है और पिता ईश्वर सबों को हर प्रकार की सृष्टि कार्यों में सृष्टि करता है। पिता ईश्वर मनुष्य को सबसे सुंदर बनाया है और इसलिए ये वचन कहता है, इतना प्यार किया, सब कुछ छोड़कर अपने एकलौते पुत्र को भेज देते हैं। और यीशु पिता ईश्वर के आदेश अनुसार, प्रतिज्ञा अनुसार इस धरती पर पैदा होकर मानव जाति को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। यीशु का प्यार अपरंपार है। यीशु का प्यार सबों के लिए हर प्रकार की सुख और शांति प्रदान करता है। यीशु का प्यार पापियों के लिए क्षमा और दुखियों के लिए दिलासा और रोगियों के लिए चंगाई का वरदान है। यीशु सबों को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। पवित्र आत्मा जो सबों को पवित्र करते हैं। हम बपतिस्मा में पहली बार पवित्र आत्मा की कृपा और शक्ति पाते हैं, दूसरी बार दृढ़ीकरण के समय में। उसी प्रकार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हर घड़ी, हर पल हमें सहायता प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। इसीलिए वचन कहता है, ताकि कोई सर्वनाश ना हो। जो उसमें विश्वास करते हैं वे कभी सर्वनाश नहीं होंगे। हम सब त्रित्व ईश्वर पर विश्वास करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास पर हमारा जीवन टिका हुआ है, हमारा विश्वास आधारित है। बल्कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। त्रित्व ईश्वर का एक ही मकसद, लक्ष्य है कि मानव मुक्ति प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें, हर मनुष्य पिता ईश्वर की ओर लौट जाए। इसीलिए पिता ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, सुंदर बनाया, बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। आइए तब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु हम सबों को बुला रहे हैं। कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, खुशी दूंगा, शांति दूंगा। आइए हम कुछ देर मौन रहें और मन में इन वचनों पर मनन चिंतन करें कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं और उसी प्यार का फल कि हमें सृष्टि किए हैं। आइए हम कुछ देर मौन रहें और प्रार्थना करें।
ये तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम सब कोरोना महामारी के चपेट में हैं, मानव जाति अस्त व्यस्त हो रहा है, सारी धरती कांप उठती है, हम वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, कृपा मांगे, आशीर्वाद मांगे कि कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ करें, उन्हें बचाएं, सुरक्षित रखें और हमारे पल्ली को, हम सबों को, हमारे परिवारों को और पूरे संबलपुर को, उड़ीसा को, भारतवर्ष को कोरोना महामारी से बचाएं और जो लोग पीड़ित हैं उन सबों को प्रभु आशीर्वाद दे, कृपा दे। कृपया लीजिए कोरोना महामारी के पंपलेट, उस प्रार्थना को हम लोग एक ही साथ दोहराएंगे। कोरोना महामारी के समय समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी ही हाथों में हमारा मानव जाति का जीवन अस्तित्व सुरक्षित है। कोरोना की महामारी से मानव जाति की रक्षा कर, इस रोग से पीड़ित सभी लोगों को चंगाई प्रदान कर, इस रोग से भयभीत लोगों को हिम्मत दे। इस कठिन समय में वे तुझ पर विश्वास कर दिव्य प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे के हित सेवा काम कर सकें। जो डॉक्टर, नर्स और स्वेच्छा से भी जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपनी कृपा दे। हे पवित्र आत्मा, जो वैज्ञानिक इलाज के लिए किस में समस्त हैं, उन्हें अपनी प्रज्ञा से भर दे और मार्गदर्शन कर, ताकि वे सही दवा की खोज कर सकें। हम सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे दुनिया की भलाई के लिए उचित कदम उठाएं। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे आदि में थी, आभरण काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु उपासना पृष्ठ संख्या 401 401। पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखा, शीश झुका कर आदर दिखाए। पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु के देह लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखा, शीश झुका कर आदर दिखाए।
पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग हो। दोनों से प्रास्थित आत्मा को सदा समान पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखा। शीश झुका कर आदर दिखाए पवित्र संस्कार में कुमतम आदर दिखाए। शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम विश्वास पूर्वक घोषित करते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए कुंवारी मरियम से जन्म लिया और क्रूस पर दुख सहा। वे ही इस संस्कार में उपस्थित हैं। इस ईश्वरीय स्रोत से हम मुक्त का फल निरंतर पाते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उनका अति पवित्र हृदय, धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उनका अति शुद्ध और शांतियों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। आइए हम सब कोई अपने आप को तैयार करें कि हम सब कोई वही प्रभु यीशु ख्रिस्त की आशीष को ग्रहण कर सकें। श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार। श्री यीशु भगवान
करिए जय जय श्री सुभगवान की करिए जय